Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. हीट ट्रांसफर के आज के इस लेक्चर में हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन को हमें बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, डिटेल में। और फिर उसके बाद में क्या पढ़ेंगे कि स्टेडी स्टेट पे रोड में से कितना हीट करंट फ्लो करेगा। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल वो सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रोड वो क्या होता है वो पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड दो बहुत अच्छे चाहिए एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, इसको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, वैसे इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में मतलब प्रीवियस लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। आज इसको बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशली। तो देखो, मान लो ये मेरे पास कोई बॉडी है जो कि TH टेम्परेचर पे है, ठीक है, और ये कोई दूसरी बॉडी है जो कि TL टेम्परेचर पे है। ये दोनों मेंटेन कर रखी हैं, ठीक है, TH और TL टेम्परेचर्स पे मेंटेन कर रखी हैं। TH इज ग्रेटर देन TL, ठीक है। तो मेंटेन करने का मतलब देखो क्या है, मैं इसमें से कितनी भी हीट निकालूं इसका टेम्परेचर TH ही रहेगा, और इसमें मैं कितनी भी हीट एनर्जी ऐड कर लूं इसका टेम्परेचर TL ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया, एक रोड को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस रोड की लंबाई है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, ठीक है। और देखो अब क्या होगा, मैंने रोड को जस्ट कनेक्ट किया ही है, तो ऐसे हीट एनर्जी फ्लो करेगी, ठीक है, फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। तो देखो अभी रोड के इस एंड का टेम्परेचर TH से कम है और रोड के इस एंड का टेम्परेचर TL से कम है, ठीक है। तो हीट फ्लो करेगी इस रोड में से, तो जिससे रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। और जैसे मैं रोड के इस तरफ जाऊंगा ना, तो ऑब्वियसली रोड का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। अब हीट फ्लो करेगी, यहां से जितनी हीट फ्लो एंटर करेगी ना, यहां पे उससे कम हीट फ्लो मिलेगी मुझे, क्योंकि रोड हीट को खाएगी ना, तभी तो रोड का टेम्परेचर बढ़ेगा। रोड के इस एंड का टेम्परेचर अभी भी TH से कम है, इस एंड का टेम्परेचर TL से कम है। जैसे टाइम पास होता जाएगा, इस एंड का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इस एंड का भी। रोड के हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि रोड हीट एनर्जी खाती जाएगी, हीट फ्लो होगी ना, हीट एनर्जी खा रही है, तभी तो रोड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रोड के हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मैं रोड की इस तरफ जाऊं ना, तो ऑब्वियसली रोड का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। तो हीट फ्लो होगी, लेकिन रोड अब हीट एनर्जी को खा रही है। यहां से जितनी हीट एनर्जी एंटर करेगी उससे कम हीट एनर्जी मुझे यहां पे मिलेगी, तभी तो रोड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस एंड का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इनफैक्ट रोड के हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस एंड का टेम्परेचर अभी भी TH से कम है, लेकिन बढ़ रहा है टाइम के साथ। इस एंड का टेम्परेचर TL से कम ही है, लेकिन टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। और देखो जैसे मैं रोड के इस तरफ जा रहा हूं ना, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर घटना तय है, लेकिन टाइम के साथ रोड के हर क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अभी तक रोड हीट एनर्जी खा रही है, यहां से जितनी ले रही है ना उतनी यहां पे नहीं मिल रही, तो तभी तो रोड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो देखो काफी टाइम बाद एक स्टेडी स्टेट आएगी, स्टेडी स्टेट आएगी जब क्या होगा, रोड के इस एंड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TH।
रोड के इस एंड का टेम्परेचर हो जाएगा TL। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा ना, रोड के इस तरफ जाऊंगा, टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करेगा। लेकिन स्टेडी स्टेट आ चुकी है, अभी रोड का टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, रोड के इस एंड का टेम्परेचर TH होगा, इस एंड का टेम्परेचर TL। अब यहां से जितनी हीट एंटर करेगी ना, उतनी ही हीट एनर्जी मुझे यहां पे मिलेगी। ठीक है, क्योंकि अब रोड और हीट एनर्जी नहीं खाएगी। तो स्टेडी स्टेट पे अगर मैं टेम्परेचर वर्सेज एक्स ग्राफ प्लॉट करूं, यहां से x डिस्टेंस दूर टेम्परेचर है रोड का T। ठीक है, तो देखो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। यहां से जितनी हीट एनर्जी एंटर करेगी ना, उतनी हीट एनर्जी निकल जाएगी। अब रोड हीट एनर्जी को और नहीं खाएगी, तो अब रोड का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यहां पे TH कांस्टेंट रहेगा, यहां पे TL कांस्टेंट रहेगा। अब टाइम के साथ बढ़ेगा नहीं रोड का और टेम्परेचर। और जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा ना, रोड के इस तरफ, तो रोड का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और कम और कम और कम। मान लो मैं यहां से x डिस्टेंस इस तरफ हूं, तो यहां पे टेम्परेचर कितना रहेगा, T। ठीक है, टाइम के साथ ये भी अब चेंज नहीं होगा। और जैसे x बढ़ाता जाऊंगा, रोड का टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करेगा। जब x 0, तो रोड के इस एंड का टेम्परेचर TH। ये मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब XL, तो रोड का टेम्परेचर TL। ठीक है, और जब X होगा, तो रोड के इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना, T। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे स्टेडी स्टेट पे जितनी हीट एनर्जी यहां से एंटर होगी ना, उतनी हीट एनर्जी मुझे यहां पे मिलेगी। क्योंकि स्टेडी स्टेट पे आने के बाद रोड कोई हीट एनर्जी नहीं खाएगी। और स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, रोड का टेम्परेचर वर्सेस एक्स कुछ ऐसे वेरी करेगा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहां पे, ठीक है, कांस्टेंट TH। स्टेडी स्टेट आ चुकी है, अब टाइम के साथ ये टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर टेम्परेचर T। ठीक है, तो जैसे x बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द रोड T, मतलब रोड के इन पॉइंट्स का टेम्परेचर वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जब XL हो जाएगा, रोड का टेम्परेचर TL कांस्टेंट। तो अब देखो, जितनी हीट एनर्जी यहां से एंटर होगी ना, उतनी हीट एनर्जी यहां से निकल जाएगी। तो अब रोड कोई हीट एनर्जी नहीं खाएगी स्टेडी स्टेट पे आने के बाद। ठीक है, तो अब हीट करंट उसको समझेंगे हम। हीट करंट होगा I। ठीक है, I से मैं किसको डिनोट करूंगा, हीट करंट को। मतलब रोड के हर क्रॉस सेक्शन पे हीट करंट क्या होगा, सेम। अब हीट करंट क्या है, हीट एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड। रोड के हर क्रॉस सेक्शन से कितनी हीट एनर्जी फ्लो कर रही है पर सेकंड में। ठीक है, हीट एनर्जी फ्लो या फ्लोइंग पर सेकंड, ये क्या है, हीट करंट। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी हीट करंट की, जूल पर सेकंड या वाट। ठीक है, तो देखो स्टेडी स्टेट पे रोड कोई हीट एनर्जी नहीं खाएगी। रोड के क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कुछ ऐसे होगा, यहां से x डिस्टेंस दूर टेम्परेचर क्या होगा, T। ठीक है, इस एंड का टेम्परेचर TH, टाइम के साथ अब और नहीं बढ़ेगा। इस एंड का टेम्परेचर TL, टाइम के साथ अब और नहीं बढ़ेगा।
रोड के इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर T, ठीक है, ये भी टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन मैं रोड के इस तरफ जा रहा हूं ना, स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, रोड के इस तरफ जाऊंगा, जैसे x बढ़ाता जाऊंगा तो टेम्परेचर ऑफ द रोड वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, T घटता जाएगा लीनियरली, ठीक है। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है, तो निकाल लो टेम्परेचर की वैल्यू, T की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x। तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, TH। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स L, TL, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो, क्या होंगे, x, T, ठीक है। तो देखो ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो एक तरह से यहां पे y क्या होगा, t होगा ये, ठीक है। तो t माइनस y1 TH इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 TL माइनस TH डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 L माइनस 0 L, x माइनस x1, x1 क्या 0, ठीक है। तो ये आएगा, तो क्या आएगा देखो, x माइनस 0 तो x ही हो गया। तो देखो TH ऑब्वियसली TL से ज्यादा होगा, ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर पे, ठीक है। तो प्लस TH माइनस TL, तो यहां पे माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या आ गया, T इज इक्वल टू TH माइनस TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L इंटू में x, ये आ गया टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x ये आ गया मेरा। इसको याद रखना, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, जो अभी हम थोड़ी देर में न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें यूज होगा, ठीक है। अब x1 y1 x2 y2 इसको भले ही रेज कर दो, ठीक है। तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x ये आ गया, T इज इक्वल टू TH माइनस TL डिवाइडेड बाई L इंटू में x, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है ना। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव, और स्लोप क्या होगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c से ये क्या होगी स्लोप, मतलब TL माइनस TH डिवाइडेड बाई L, ठीक है। और यहां से देखो dt बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई dx डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। या इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप वही तो dt बाई dx होगा, ठीक है। dt बाई dx क्या आ गया यहां से, TL माइनस TH डिवाइडेड बाई L, ये आएगी ना, नेगेटिव होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि x बढ़ने से रोड के क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कम होगा ना स्टेडी स्टेट पे। हाँ, वो टाइम के साथ अभी और नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो हीट करंट है ना, मतलब रोड के हर क्रॉस सेक्शन से इन एवरी सेकंड कितनी हीट एनर्जी पास होगी, मतलब हीट करंट आई,
ये किसके बराबर होगा? तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर, टेम्परेचर T, तो थोड़ा सा और मैंने मान लिया dx डिस्टेंस, तो यहां पे टेम्परेचर होगा मान लो T प्लस dt। ऑब्वियसली T प्लस dt T से कम ही होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे मैं रोड के इस तरफ जाऊंगा तो dt क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ये पक्का है, वेरी स्मॉल नेगेटिव। और देखो स्टेडी स्टेट पे हमारी रोड कोई हीट एनर्जी नहीं खाती, रोड का कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एनर्जी को नहीं खाता। तो रोड के हर क्रॉस सेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट पास होगा I, ठीक है। तो ये I को कैसे बोला गया, माइनस के ए dt बाय dx, ऐसे बोला गया कि हीट करंट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रोड विल बी दिस, ठीक है। तो इस माइनस को आप यहां पे भी ले जा सकते हो। वैसे माइनस साइन यूज पता क्यों किया है, क्योंकि dt बाय dx की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो हीट करंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ए क्या है अभी यहां पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, ठीक है। और ये के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ रोड, रोड का मटेरियल कौन सा है, ठीक है। रोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी थर्मल कंडक्टिविटी के। अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, के ए इंटू में माइनस डी टी बाई डी एक्स, माइनस डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल, टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अब देखो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है के, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। तो अब देखो हीट करंट की एसआई यूनिट वाट इज इक्वल टू एसआई यूनिट ऑफ के, बिल्कुल ठीक, इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर, डीटी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, एसआई यूनिट क्या होगी, केल्विन डिवाइडेड बाय डीएक्स, एसआई यूनिट मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो देख सकते हो यहां से ये जो के है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये तो थर्मल कंडक्टिविटी का साइन है, और ये केल्विन टेम्परेचर जो होता है ना उसका साइन है, ध्यान रहे, एसआई यूनिट ऑफ के, वो यहां से देखो क्या आई, वॉट पर केल्विन मीटर, ये आई, ठीक है, ये आ गई, ये होती है एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वॉट पर केल्विन मीटर, ठीक है। तो रोड के हर क्रॉस सेक्शन के से कितना हीट करंट पास होगा, के ए इंटू में टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो देखो हमने अब इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो यहां पे क्या गिवन है, मेरे पास एक रोड है, यही न्यूमेरिकल है, ठीक है, एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस ये है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, और इस ऑब्जेक्ट को टीएच टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है, टीएच कितना गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस ऑब्जेक्ट को टीएल टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है, टीएल कितना 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैंने रोड लगा दी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, रोड की लंबाई एल, ये क्या गिवन है 10 मीटर, ठीक है। और इस रोड की थर्मल कंडक्टिविटी के, ये क्या गिवन है 20 वॉट पर केल्विन मीटर, ठीक है। तो फाइंड आउट, देखो क्या क्या करना है,
स्टेडी स्टेट पे, एट स्टेडी स्टेट रोड के हर क्रॉस सेक्शन से कितना हीट करंट पास होगा, आई वो फाइंड आउट करो। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, 5 सेकंड में यहां से यहां तक कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। इन 5 सेकंड हीट फ्लो टू दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट जो कि TL कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन है। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, रोड के मिडल का टेम्परेचर एट स्टेडी स्टेट, मतलब जब x कितना होगा 5 मीटर, क्योंकि रोड की लंबाई 10 मीटर, तो रोड का मिडल पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो जब x 5 मीटर होगा तो रोड के इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा स्टेडी स्टेट पे, ये फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हीट करंट फाइंड आउट करेंगे, स्टेडी स्टेट पे कितना हीट करंट फ्लो करेगा। तो ये बात ही पक्की, देखो स्टेडी स्टेट पे TH मतलब रोड के इस एंड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, रोड के इस एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर वो स्टेडी स्टेट पे रोड कोई भी हीट एनर्जी को खाएगी नहीं, यहां से जितनी लेगी उतनी यहां पे हमें मिलेगी। ठीक है, तो रोड के हर क्रॉस सेक्शन से स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ हीट करंट पास होगा। ठीक है, तो वो हीट करंट कितना होगा वो फाइंड आउट करो। सबसे पहले वो यहां से फाइंड आउट कर लो, K कितना, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड 20 इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में TH माइनस TL, TH 100 TL 0, 100 माइनस 0 100 डिवाइडेड बाय L, मतलब रोड की लंबाई वो 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, और ये कितना हो गया, एक दो -4 -2, तो 2 इंटू में 10 की पावर -2 वाट, 2 इंटू में 10 की पावर -2 जूल पर सेकंड या वाट। ठीक है, या 0.02 भी बोल सकते हो। तो स्टेडी स्टेट पे रोड के हर क्रॉस सेक्शन से कितना हीट करंट मिलेगा मुझे, 0.02 वाट। ठीक है, मतलब स्टेडी स्टेट पे मान लो रोड का कोई भी क्रॉस सेक्शन मान लो, ये मान लो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, रोड के इस क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में कितनी हीट एनर्जी पास होगी, 0.02 जूल। ठीक है, और मुझे ये भी पता है स्टेडी स्टेट पे रोड हीट एनर्जी को खाती नहीं है। ठीक है, जितनी यहां से मिलेगी, जितनी यहां से एंटर करेगी उतनी मुझे यहां पे मिल जाएगी। स्टेडी स्टेट पे रोड का कोई भी क्रॉस सेक्शन हीट एनर्जी को खाएगा नहीं, तभी तो हीट करंट सेम है एट एवरी क्रॉस सेक्शन। तो फाइंड आउट क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में, मुझे 5 सेकंड में यहां पे कितनी हीट एनर्जी मिलेगी, हर सेकंड में इस एंड पे कितनी हीट एनर्जी मिल रही है 0.02 जूल, तो 5 सेकंड में कितनी हीट एनर्जी मिलेगी, क्यों 0.02 इंटू में 5 कर दो बस, तो ये कितना आ जाएगा 0.1 जूल। ठीक है, तो अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे, एट द मिडल ऑफ द रोड, मतलब जब x कितना होगा 5 मीटर, क्योंकि रोड की लंबाई 10 मीटर है ना इस न्यूमेरिकल में, तो मिडल ऑफ द रोड में टेम्परेचर कितना होगा, तो देखो टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा, जैसे मैं इस तरफ जाऊंगा रोड का टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज करेगा। ठीक है, x बढ़ने से टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा ऐसे।
तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मेरा ये आया था ना, यहां से निकाल लो। एल को 10 पुट करना है, ठीक है, और एक्स को 5, ठीक है, और टी एच को 100, टी एल को 0। तो T इज इक्वल टू टी एच 100 माइनस टी एच माइनस टी एल, 100 माइनस 0 100 डिवाइडेड बाय एल 10 इंटू में एक्स, मिडिल ऑफ द रोड मतलब एक्स कितना 5, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसल, 10 5 50, 100 माइनस 50 50, तो 50 डिग्री सेल्सियस होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। रोड के मिडल पे टेम्परेचर कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस एट अ स्टेडी स्टेट। तो यहां पे एक बात और ध्यान देने लायक है, मान लो वही रोड है स्टेडी स्टेट पे, ठीक है, तो यहां पे देखो ये मेरे पास रोड है, ठीक है, यहां पे तो छोटी दिखाई दे रही है, यहां पे लंबी, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है कैपिटल ए। रोड के इस एंड का टेम्परेचर कितना है टीएच स्टेडी स्टेट पे, इस एंड का टेम्परेचर टीएल, रोड की लंबाई एल, ठीक है, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड वो क्या है के। तो देखो ये मैं क्या बना रहा हूं आइसोथर्मल सरफेसेस, ठीक है, ये जो सरफेस है ना इस सरफेस पे टेम्परेचर क्या रहेगा टीएच, रोड के इस सरफेस पे टेम्परेचर क्या रहेगा टीएल, ठीक है, और रोड के इस सरफेस पे टेम्परेचर क्या रहेगा मान लो समथिंग T1, इस सरफेस पे टेम्परेचर समथिंग T2 मान लो, तो ऑब्वियसली T1 T2 से ज्यादा होगा क्योंकि स्टेडी स्टेट पे जैसे मैं रोड के इस तरफ जाऊंगा टेम्परेचर घटता जाएगा, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल सरफेसेस हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर सरफेस चूज कर लो, मैंने ये चूज कर लिया, इस पूरे सरफेस पे टेम्परेचर क्या होगा सेम T1, इसीलिए बोल रहा हूं आइसोथर्मल, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रोड। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रोड, ये थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये भी ध्यान रहे जो हम हीट कंडक्शन पढ़ेंगे ना, हीट कंडक्शन वो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन ही पढ़ते हैं हम, ठीक है। जब रोड हीट एनर्जी को खाना बंद कर देती है ना उस टाइम को बोलते हैं स्टेडी स्टेट। तो देखो मान लो मेरे पास ये कोई रोड है, सिलेंड्रिकल रोड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और लेंथ एल, ठीक है, और स्टेडी स्टेट पे है ये, यहां पे रोड के इस एंड पे टेम्परेचर टीएच, इस एंड पे टेम्परेचर टीएल, ऑब्वियसली टीएच टीएल से ज्यादा ही होगा, ठीक है, और रोड के मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड वो क्या है के है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट की ही बात करेंगे हम, तो
करंट आएगा आई, ये हीट करंट आई अभी निकाला था, ये किसके बराबर होगा, के ए टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, ये क्या, हीट करंट, मतलब रोड के हर क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में कितनी हीट एनर्जी फ्लो होगी, के इंटू में टी एच माइनस टी एल डिवाइडेड बाय एल, इतना जूल। मतलब रोड के हर क्रॉस सेक्शन से कितना हीट करंट पास होगा, इतना वाट। ठीक है, तो देखो टी एच माइनस टी एल ये किसके बराबर आया, आई इंटू में एल डिवाइडेड बाय के ए। ठीक है, इस L बाय के ए इसको क्या बोला गया, R, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रोड, कैपिटल R से शो करते हैं। तो L बाय के ए इसको बोला गया R, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ रोड। ठीक है, तो अब देखो L क्या है, लेंथ जिसके अलोंग हीट फ्लो करेगी स्टेडी स्टेट पे, या मतलब हीट करंट के अलोंग जो लंबाई होगी वो क्या होगी, L। और ये A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। ठीक है, और K क्या है यहां पे, उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। तो अब देखो मान लो मेरे पास ये एक रोड है, क्यूबॉइडल टाइप, रोड है। ठीक है, जिसकी ये जो लेंथ है ये है L और ब्रेड्थ है L से, A से डिनोट करो, स्मॉल a से, और ब्रेड्थ है B, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है मान लो C। ठीक है, और ये जो क्यूबॉइडल रोड है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी वो है K। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ क्यूबॉइडल रोड। तो देखो मान लो ऐसे हीट करंट पास हो रहा है, आई हीट करंट ऐसे पास हो रहा है, मतलब इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर TH, इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर TL। ठीक है, ऐसे हीट करंट पास हो रहा है। तो इस क्यूबॉइडल रोड का थर्मल रेजिस्टेंस बताओ R, वो कितना होगा, L बाय के ए, हीट करंट के अलोंग लंबाई वो क्या, A, एक तरह से L यहां पे A हो जाएगी। ठीक है, और बाय में K इंटू में कैपिटल A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कितना होगा, BC। ठीक है, और अब देखो मेरे पास यही है क्यूबॉइडल रोड, बिल्कुल वही है, सब कुछ है। वही क्यूबॉइडल रोड है बिल्कुल। ठीक है, जिसके मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी है K, लेंथ स्मॉल a, ब्रेड्थ स्मॉल b, हाइट स्मॉल c। ठीक है, लेकिन अब जो स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन मैं यहां पे यूज करूंगा ना, उसमें हीट करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे हीट करंट आई फ्लो करेगा। मतलब अपर सरफेस ये TH टेम्परेचर पे, लोअर सरफेस TL टेम्परेचर पे, और ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट की बात करेंगे हम, ये हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, स्टेडी स्टेट। तो देखो अब हीट करंट ऐसे फ्लो करेगी, तो इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा इस क्यूबॉइडल रोड का, एक तरह से इसी का यूज करो L, हीट करंट
के अलोंग लंबाई वो क्या सी डिवाइडेड बाय के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कितना हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी। ठीक है, अगेन मेरे पास वही क्यूबोइडल रोड है, लेंथ ए, ब्रेड्थ बी और हाइट सी। ठीक है, मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी के, वही क्यूबोइडल रोड है बिल्कुल। लेकिन अब ये जो पीछे वाला फेस है ना, ये पीछे वाला बैक वाला फेस, ये टीएच टेम्परेचर पे है, बैक वाला फेस। ठीक है, बैक फेस। और जो ये फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस, ये टीएल टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट है ऑब्वियसली, तो हीट कैसे फ्लो करेगी, या हीट करंट वो ऐसे आएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे बाहर की तरफ, तो डॉट का साइन होता है बाहर की तरफ। ठीक है, ऐसे बैक फेस टू फ्रंट फेस, और हीट करंट कितना होगा आई। तो इस केस में थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, अगेन एल बाय के, इसका यूज करो। अब देखो हीट करंट के अलोंग लंबाई वो क्या बी डिवाइडेड बाय के, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा क्या, एसी, समझ रहे हो ना। तो देखो मुझे यहां से क्या पता चला, तो थर्मल रेजिस्टेंस होता है ना, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, थर्मल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट डायमेंशन ऑफ ए रोड। डायमेंशन का मतलब एबीसी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और सेकंड थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब मटेरियल के ऊपर, कि भाई मटेरियल कौन सा है, के आर है ना हर जगह पे, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और थर्ड वन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट। तो देखो मेरे पास वही क्यूबोइडल रोड है तीनों केसेस में, और ये तीनों क्यूबोइडल रोड एक ही है, लेकिन मैंने क्या किया है, सेंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट वो बदला है, तो जिससे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ क्यूबोइडल रोड वो भी बदलता गया। तो इसका मतलब सेंस ऑफ फ्लो ऑफ हीट करंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। अब हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये सिलेंड्रिकल रोड थी, लंबाई एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ये एंड हायर टेम्परेचर टीएच पे, ये एंड लोअर टेम्परेचर टीएल पे, और स्टेडी स्टेट है। ठीक है, तो ऐसे हीट करंट आई फ्लो करेगा। तो इस रोड का थर्मल रेजिस्टेंस ये कितना आया था, एल बाय में के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड, तो देखो क्या है मेरे पास, ये एक रोड है, सिलेंड्रिकल रोड, जो कि अंदर से होलो है। ठीक है, ये पोर्शन तो भरा हुआ है, लेकिन ये अंदर से होलो है।
ठीक है। और इनर रेडियस ये R1 है और आउटर रेडियस ये R2 है, ठीक है। और ये लंबाई है मान लो L, और रोड का ये एंड TH टेम्परेचर पे है और ये एंड TL हायर लोअर और स्टेडी स्टेट है, ठीक है। तो ऐसे हीट एनर्जी फ्लो करेगी ना, हीट एनर्जी तो ऐसे फ्लो करेगी। तो थर्मल रेजिस्टेंस बताओ कितना होगा, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रोड। और क्या गिवन है, इस रोड के मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी वो K है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड, ठीक है, वो K गिवन है। तो थर्मल रेजिस्टेंस बताओ कैपिटल R वो कितना आएगा। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अगेन इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं। हीट ऐसे फ्लो कर रही है ना, हीट के अलोंग लंबाई L, तो यहां पे L L ही हो जाएगा, ठीक है। और देखो जिस क्रॉस सेक्शन से हीट पास हो रही है वो क्रॉस सेक्शन यहां पे कितना होगा, ये पूरा क्रॉस सेक्शन माइनस दिस क्रॉस सेक्शन। हीट तो समझ रहे हो ना, इस क्रॉस सेक्शन से पास होगी, तो यहां पे कैपिटल A वो कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। और जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ही है, कैपिटल A पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। और स्टेडी स्टेट पे ऐसे हीट फ्लो करेगी, ठीक है। अंदर से होलो है, ये ध्यान रहे। तो थर्मल रेजिस्टेंस कैपिटल R वो कितना आएगा, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला L डिवाइडेड बाय K, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आंसर होगा। तो अब देखो, अब हम दो जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे ना थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड, ये दोनों प्रॉब्लम्स जेईई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम, इसमें क्या गिवन है, सेकंड प्रॉब्लम में ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल रोड है, ठीक है। ये अंदर से होलो है, ये ध्यान रहे, ठीक है। अंदर से ये क्या है, होलो है। ये जो लेंथ है ना, ये L गिवन है और इनर रेडियस R1 गिवन है, आउटर रेडियस R2 गिवन है, ठीक है। और देखो यहां पे क्या गिवन है, ये जो इनर जो एक तरह से सिलेंडर है ना, ये इनर सिलेंडर, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है जिसकी रेडियस R1, ये कितने टेम्परेचर पे है, TH टेम्परेचर पे। और जो ये आउटर दिखाई दे रहा है ना, आउटर सरफेस, ये वाली आउटर, ये जो आउटर सिलेंडर है, ये कितने टेम्परेचर पे है, TL, और TH TL से ज्यादा है और स्टेडी स्टेट है, ठीक है। स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन है। तो देखो मटेरियल तो ये है, ये ध्यान रहे। और इस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। और स्टेडी स्टेट आ चुकी है। इनर सिलेंडर TH टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर, आउटर सिलेंडर जो आउटर सरफेस है ना, ये TL टेम्परेचर पे है, TH ऑब्वियसली TL से ज्यादा। तो देखो हीट करंट कैसे आएगा, हीट एनर्जी कैसे फ्लो करेगी, ऐसे करेगी ना फ्लो, तो हीट एनर्जी तो
ठीक है ना। तो यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रोड ये कितना होगा, ये फाइंड आउट करो। ये बड़ा मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये एडवांस लेवल का। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो हीट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। क्या यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या सेम है? यहां पे तो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था ए जिसमें से हीट पास हो रही है, लेकिन क्या यहां पे वो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है? नहीं है। अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं है। तो देखो ये तो पता है ना आपको, हीट एनर्जी ऐसे पास होगी। मान लो मैंने ये एक्स रेडियस का डॉटेड सिलेंडर मान लिया, ठीक है। तो देखो इसका सरफेस एरिया कितना आएगा इस डॉटेड सिलेंडर का? ये कितना आएगा? 2 पाई एक्स इंटू में एल, यही तो आएगा। और इसी में से तो हीट एनर्जी पास हो रही है। तो क्या यहां पे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है? जैसे x बढ़ता जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 पाई एक्स एल वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जिन जिन क्रॉस सेक्शन से हीट एनर्जी पास हो रही ना, उन क्रॉस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं है। जैसे x बढ़ता जाएगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ये बढ़ता जाएगा, x बढ़ने से 2 पाई एक्स एल बढ़ेगा ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाएगा। तो यहां पे क्या करें? तो देखो थर्मल रेजिस्टेंस dr किसका, मैंने यही मानना है, ये आप dx मान लो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर और बढ़ा लो dx, ठीक है। ये कितना है dx, ये x, ये वेरी स्मॉल dx। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो नियरली उतना ही रहेगा, मैं मान सकता हूं x से x प्लस dx तक, x से x प्लस dx तक, क्योंकि dx वेरी स्मॉल है, टेंड्स टू 0, ठीक है। तो देखो हीट ऐसे पास हो रही है ना, और x से x प्लस dx तक क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पाई एक्स एल रहेगा, ये मैं ऐसा बिल्कुल मान सकता हूं। और हीट ऐसे पास हो रही है, तो यहां पे ये लंबाई l एक तरह से dx आ गई। तो इतने पोर्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस dr वो क्या हो जाएगा, यूजिंग दिस फॉर्मूला l dx डिवाइडेड बाय k, मटेरियल तो वही है a 2 पाई एक्स एल, ठीक है। तो बस दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय k 2 पाई एक्स एल, ठीक है। तो 1 बाय k 2 पाई एल को तो बाहर निकाल लो, 1 बाय k 2 पाई एल को बाहर निकाल लो, और यहां पे क्या बचा x। तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, r1 से लेके r2 तक। r1 तो लोअर लिमिट होगी, r2 अपर लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो r थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रोड जब ऐसे हीट फ्लो करेगी, ये यहां से आ जाएगा 1 बाय k 2 पाई l, 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x, लोअर लिमिट r1 अपर लिमिट r2। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, 1 बाय k 2 पाई l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, log r2 माइनस log r1। तो इस तरह से log r2 बाय r1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रोड जिसकी लंबाई l, इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2।
ये अंदर वाला होलो है, ठीक है, मेटेरियल यहाँ पे है, और ये जो इनर सिलेंडर है ना, ये TH टेम्परेचर पे है, ये आउटर सिलेंडर, मतलब जब x कितना है R2 तो टेम्परेचर कितना है TL, और जब x कितना है R1 तो टेम्परेचर कितना है TH, ठीक है। और TH TL से ज्यादा वो स्टेडी स्टेट है, तो हीट तो ऐसे फ्लो करेगी ना, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्मल रेजिस्टेंस इतना आएगा इस केस में। तो देखो एक और जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, यहां पे भी क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो सेम नहीं होगा, इसीलिए इनको मैं जे एडवांस लेवल की प्रॉब्लम बोल रहा हूं। तो देखो मान लो ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो देखो ये अंदर होलो है, ये पार्ट क्या होलो, मटेरियल तो यहां पे है, ठीक है, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ठीक है। और देखो ये जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो क्या गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, और ये जो है ना ये TH टेम्परेचर पे है, और जो ये आउटर है ये TL टेम्परेचर पे है, और स्टेडी स्टेट है, तो हीट करंट ऐसे आएगा ना, ऐसे हीट फ्लो करेगी हायर टू लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल करेगी। तो यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, थर्मल रेजिस्टेंस, ये फाइंड आउट करो। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे हीट करंट ऐसे था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम थे, कैपिटल ए, और हीट करंट के अलोंग लंबाई L, तो थर्मल रेजिस्टेंस आ गया था L बाई के क्या, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ दिस सिलेंड्रिकल रोड। यहां पे हीट एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी ना, सही है। और देखो यहां पे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होंगे क्या वो सेम होंगे जिनसे हीट पास हो रही है, ऐसे नहीं। मान लो ये मैंने x रेडियस का मान लिया स्फीयर जिसका सेंटर ही है, ठीक है, हीट तो इन स्फीयर से ही पास होनी है ना, इन डॉटेड स्फीयर से x बढ़ता जाएगा फ्रॉम R1 टू R2, तो इसका जो सरफेस एरिया आएगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया एक तरह से वो क्या हो जाएगा 4πx², सही बात है बिल्कुल। और जैसे x बढ़ेगा मतलब ये स्फीयर बड़ा होता जाएगा, हीट तो इन्हीं स्फीयर से पास होनी है ना ऐसे, तो x बढ़ने से ऑब्वियसली ये 4πx², इस स्फीयर का सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं हम, वो बढ़ता जाएगा। तो यहां पे एक तरह से ये जो कैपिटल A है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कांस्टेंट नहीं है, तो थर्मल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं क्या करूंगा, ये मानूंगा dx वेरी स्मॉल, dx टेंड्स टू 0। तो देखो फ्रॉम x टू x प्लस dx तक, क्योंकि dx वेरी स्मॉल है टेंड्स टू 0, क्या इन दोनों स्फीयर का सरफेस एरिया क्या मैं 4πx² नहीं मान सकता, क्योंकि dx तो वेरी स्मॉल है, बिल्कुल मान सकता हूं। और हीट ऐसे फ्लो हुई है तो हीट के अलोंग लंबाई वो क्या आ जाएगी dx, तो इस पोर्शन का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस dr बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वो क्या लिखा जाएगा, L मतलब dx डिवाइडेड बाय k, मटेरियल तो वही है, और क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इस स्फीयर का सरफेस एरिया एक तरह से 4π
एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, अब देखो x कहां से कहां तक वैरी करेगा, R1 से लेके R2 तक, फ्रॉम R1 टू R2। ये R क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का, या इस पूरा ये जो सिस्टम है जिसमें ये TH टेम्परेचर पे है, ये TL टेम्परेचर पे है और स्टेडी स्टेट है, तो हीट ऐसे फ्लो करेगी, हीट करंट। ठीक है, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो होगा कैपिटल R। वो क्या हो जाएगा, 1 में 4 पाई के, इंटीग्रेट कर दो, x की पावर -2 हो जाएगा, ऊपर जाके 1/x क्या होगा, x की पावर -2 प्लस 1, और -2 प्लस 1 -1, तो -2 प्लस 1 ये तो हो गया -1, तो x की पावर -1 मतलब 1/x, और माइनस साइन भी आएगा आगे, लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2, तो ये कितना आ गया, -1/4 पाई के 1/R2 -1/R1। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/4 पाई के, माइनस साइन भी आगे, R1 -R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। इस माइनस साइन को अंदर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा R2 -R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के इंटू में R1 R2। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, ये निकालना था, R2 -R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के R1 R2। तो देखो जब ये x R1 होगा ना, मतलब मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूं, ये सरफेस कितने टेम्परेचर पे, TH, और जब x R2 होगा ना, इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर होगा TL। ठीक है, और स्टेडी स्टेट है, ऐसे हीट तो फ्लो करेगी, बिल्कुल करेगी। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा इस केस में, R2 -R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई के R1 R2, ये मेरा आंसर होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।